नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस टैक्स की, यानी कि विरासत कर, जो कि आजकल बड़ी सुर्खियों में है। देश में आजकल टैक्स को लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है और बहस यह है कि क्या अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर गरीबों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। किसी भी लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि वो कल्याणकारी योजनाएं लाएगा और कल्याणकारी होगा। देश की हर जनता को तरक्की के समान अवसर दिए जाएंगे। खास तौर पर गरीबों का जीवन आसान बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। चुनाव के मौसम में अमीरी और गरीबी की बहस तेज हो चली है और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि गरीबों के साथ है कौन। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही, तब क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने जो तथ्य रखे, उसके क्या मतलब हैं? थोड़ी ही देर में आपको विस्तार से बताएंगे। अगले आधे घंटे में आज हम आपको 3 सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल, क्या अमीरों पर टैक्स बढ़ाने से गरीबों को फायदा होगा? दूसरा सवाल, हमारे देश में इस तरह की टैक्स व्यवस्था का क्या नतीजा हुआ? और तीसरा सवाल, आखिर जनता क्या चाहती है? इस मुद्दे पर देश के लोगों की राय क्या है? आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि वो कौन से तथ्य हैं जिसे आज प्रधानमंत्री ने देश के सामने पहली बार रखा। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही, तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस के राज में 3 दशक तक विरासत टैक्स का कानून लागू था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 को अपने पहले ही बजट में खत्म कर दिया था। 1985 में वीपी सिंह देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने कानून को इस तर्क के साथ खत्म किया कि ये अपने मकसद में, यानी संपत्ति के असमान वितरण को समाप्त करने में सफल नहीं रहा। नई दुनिया अखबार के मुताबिक जब ये कानून अस्तित्व में नहीं रहा, तब इंदिरा गांधी की वसीयत प्रकाशित हुई। इस वसीयत के मुताबिक इंदिरा गांधी की 21.5 लाख से अधिक की संपत्ति उनके 3 पोते पोतियों यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को सौंप दी गई थी। कांग्रेस भी यही मानती है कि उनकी सरकार ने 1985 में विरासत टैक्स को हटा दिया था, लेकिन पार्टी ये भी याद दिला रही है कि बीजेपी की तरफ से विरासत टैक्स की वकालत की जा चुकी है। 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने
उस विरासत कर को हटाया था। और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। आगे आपको बताएंगे कि भारत में विरासत टैक्स लगाने का क्या फायदा हुआ और क्या अमीरों पर टैक्स लगाने से वाकई गरीबों को कोई लाभ होता है। कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी गरीबों में बड़े रईसों का पैसा लेकर बांटने की जो योजना है कांग्रेस की, जो सेम प्रतुर्दा ने कही है, उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है जमीन आसमान का, वो साफ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति में यह आम बात है कि अलग अलग दल जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। राहत पैकेज से लेकर मुफ्त की योजनाओं तक का ऐलान किया जाता है, लेकिन एक आदर्श स्थिति क्या है? टैक्स का बोझ घटाना या बढ़ाना? कुछ वाजिब समाधान है? क्या अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर वाकई गरीबों को घटाया जा सकता है, गरीबों को खत्म किया जा सकता है? रिपोर्ट देखिए। आखिर किसी देश की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जिससे देश के लोग टैक्स देकर सरल और बेहतर जीवन के हकदार बने? आए दिन जिस राम राज्य को शासन का श्रेष्ठ मॉडल बताया जाता है, उसमें भी कर प्रणाली का जिक्र है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, बरशत हर्षत लोग सब करशत लेखई न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। यानी जिस तरह से सूर्य पृथ्वी से जल सोख लेता है और किसी को इसका पता भी नहीं चलता, और यही जल इकट्ठा होकर बादल के रूप में बरस जाता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह राजा को भी सूर्य की तरह टैक्स इकट्ठा करके जनता के हित में काम करना चाहिए। इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि करीब 97 करोड़ मतदाताओं में टैक्स देने वालों की संख्या मुश्किल से 1% भी नहीं होगी। अब इन टैक्स पेयर्स में भी धन्ना सेठों को छाट दें और उनके टैक्स से गरीबों को अमीर बनाने की कोशिश करें तो ये कितना मुमकिन होगा? देखिए, अगर गरीबों का फायदा टैक्स कलेक्शन से हो सकता तो 75 साल में अरबों खरबों रुपए हम लोगों ने टैक्स के रूप में इकट्ठे किए हैं। वो सब पैसा कहाँ गया? या तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में गया, लोगों तक वो पहुंचा नहीं। भ्रष्टाचार के रूप में जो आपने टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा किया, उसको भ्रष्टाचार की दीमक खा गई। तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप गरीबों का भला कर पाएंगे। आइए इसी बात को तथ्यों के साथ समझते हैं। कांग्रेस सरकार में 3 दशकों तक विरासत टैक्स की व्यवस्था रही। इंदिरा गांधी ने इसी के साथ गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। 70 के दशक में इंदिरा गांधी देश की वित्त मंत्री भी रहीं। उन्होंने 28 फरवरी 1970 को अपने बजट में 97.95% तक टैक्स प्रस्तावित किया। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तत्कालीन इंदिरा सरकार ने प्रस्ताव दिया कि जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए है, उन्हें 4,45,000 रुपए सरकार को बतौर टैक्स देने होंगे। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद 1947 से लेकर 1980 के बीच गरीबी में कमी नहीं आई। जरा सोचिए, गरीबी में कमी आई होती तो इंदिरा गांधी को गरीबी हटाओ का नारा क्यों देना पड़ता? आगे आपको बताएंगे इस मुद्दे पर देश की आम जनता क्या राय रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे विरासत कर पर देश भर के लोगों की क्या है राय।
खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर और जान लेते हैं कि देश का वोटर क्या चाहता है। विरासत कर को लेकर जो बहस है उसमें आम आदमी की समझ क्या है। अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर खुद के लिए उसे सुविधा चाहिए या उसे टैक्स देकर उसके बदले में बेहतर सेहत, शिक्षा और रोजगार चाहिए। लोग सुपर रिच या धन्ना सेठों के हिस्से में अपना हिस्सा तलाशते हैं या फिर खुद ही आगे बढ़कर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। हम इसी सवाल को लेकर पहुंचे देश के 5 बड़े शहरों में। दिखाते हैं आपको क्या चाहता है वोटर। हम भारत के लोग अपना भविष्य तय करते हैं। हम वोट देकर जिन्हें चुनते हैं वो हमारे लिए कैसे नियम बनाते हैं। क्या अमीरों के वोट से गरीबों का फायदा होगा? हमने तय किया कि इस सवाल का जवाब जनता से पूछते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली की जनता ने क्या कहा। अमीरों पर टैक्स लगाना चाहिए, गरीबों का विकास होगा। फिर जब अमीर टैक्स भरेंगे तो सरकार के खाते में जाएगी तो विकास करेगी गरीबों में, ऐसा तो होगा ही होगा। कोई फायदा नहीं होगा। अमीर लोग गरीबों पर टैक्स लगाते हैं तो टैक्स तो गरीबों पर ही आना है। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, वो लौट फिर के अब जैसे जीएसटी है हमें ही देनी पड़ती है, नहीं पड़ती है। मतलब आदमी की जिंदगी कमाने से ज्यादा टैक्स देने में बीत जाती है। तो वहां कहा जाए कि इतना टैक्स गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। ये अमेरिका की देखा देखी हो रही है। अमेरिका में 6 राज्यों में शायद कि विरासत टैक्स लगता है, तो उसी हिसाब से देखा देखी हो रही है। मुझे नहीं लगता इससे खास फायदा होगा आदमी। प्रधानमंत्री मोदी आजकल अपनी हर रैली में कांग्रेस को यह कहते हुए घेर रहे हैं कि वो आम लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। हमने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस मुद्दे पर लोगों की राय मांगी। सरकार के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो भाई हमने कमाया है, हमारे पूर्वजों ने कमाया है उसको, हमारी विरासत में मिली थी उसको, मैं क्यों वापस दे दूं उनको? नहीं, वो हमारे पास ही रहेगी, हम सरकार को नहीं देना चाहेंगे। जो विरासत में चीज़ें मिल रही हैं उसका कुछ परसेंट मिलना चाहिए। कुछ परसेंट गवर्नमेंट रख सकती है, उसको यूटिलाइज कर सकती है गवर्नमेंट के, मतलब पब्लिक सेक्टर में, जैसे गरीबों लोगों को कुछ मदद करके, मनरेगा हुआ या जैसे अभी राशन मिल रहा है, ये हद तक सही है। पूरा नहीं मिलना चाहिए, बाकी हद तक सही है। इसके बाद हम पहुंचे उत्तराखंड। हमने देहरादून के लोगों से पूछा कि क्या अमीरों पर टैक्स लगाने से गरीबों को फायदा होगा। इससे समाज में अलगाव ही पैदा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि इसके दायरे में न सिर्फ अमीर आदमी आएगा बल्कि आम आदमी भी आएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा कि उसको अपनी उसकी मृत्यु के बाद उसकी आधी संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये समाज में जो प्रोग्रेसिवनेस है उसको तो प्रभावित करेगी ही करेगी। ये समाज में चीज़ों को आपस में इससे टकराव भी पैदा होगा। लोग संपत्तियों को छुपाएंगे दूसरे के नाम पर या अन्य उसमें इस व्यवस्था को बनाएंगे। पे इतने सारे आपने टैक्स लगा दिए और उसकी एवज में आप उसका उतना कुछ दे नहीं रहे हो, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अगर वो टैक्स ठोक के लेते हैं तो फिर उनके परिवार की, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, चिकित्सा की जिम्मेदारी, हर तरह की जिम्मेदारी वो लेते हैं। या तो आप टैक्स कम लो, और अगर टैक्स ज़्यादा ले रहे हो, आप दबा के ले रहे हो टैक्स, तो कहीं ना कहीं फिर उसके परिवार का भरण पोषण का, उसको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उसमें बढ़ोतरी करो। तो एक बहुत बड़ी रियासत के ऊपर होता है और उन पर टैक्स लगेगा तो नेचुरली उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मिडिल क्लास पे इसका टैक्स पड़ता है तो वो तो ऑलरेडी वैसे ही टैक्स बहुत सारे पे कर रहे हैं, तो उनको तो इस पर एक अलग से बोझ पड़ जाएगा जो उनके लिए हानिकारक है। और आखिर में हम पहुंचे नागपुर। हमने लोगों से पूछा कि क्या किसी खास वर्ग पर टैक्स बढ़ाने से आम जनता का जीवन सरल हो जाएगा। गरीब को बचना चाहिए तो उसको नौकरी चाहिए, रेशन पानी उसको फ्री में करना चाहिए, तभी गरीब से दूर होगा, नहीं तो गरीबी रहेगा। अमीरों को टैक्स लगाने से कोई गरीब दूर नहीं होता। उनको गरीब को सर्विस चाहिए, काम चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं है। कैसे आएगा काम कुछ नौकरी चाहिए अपन को, तभी गरीब दूर होगा। तो अब हम आपको बता देते हैं कि गरीबों और अमीरों के बीच अंतर क्या है और टैक्स किस तरह से इसमें प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दुनिया में हर साल एक रिपोर्ट पेश होती है, इसे इनइक्वालिटी रिपोर्ट या असमानता रिपोर्ट कहते हैं। इसे फ्रांस की एक संस्था तैयार करती है। 2 साल पहले इस रिपोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को कम करने के लिए
अमीरों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान क्या हुआ वो भी तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं, अमीरों पर जो टैक्स है वो गरीबी घटा सकता है क्या? इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कहा गया अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ, लेकिन 2020 में दुनिया भर में खुश लोगों का जो औसत था वो 63% तक रहा, जो कि संतोषजनक माना जा सकता है। और इसके बाद ये समझा गया कि अगर टैक्स नहीं बढ़ाने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, खुश लोगों की संख्या जो है 63% तक है, तो फिर इसको बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ क्योंकि अमीरों गरीबों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि वर्ष 2020 की हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में खुश लोगों का जो औसत है वो 63% रहा, जो कि संतोषजनक माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में असमानता बढ़ रही है, इसलिए अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरों और गरीबों के बीच जीवन प्रत्याशा का जो अंतर है वो भी घटा है, यानी दोनों का जीवन स्तर अब समानता की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये बात है जो पूरी दुनिया में अमीरों पर ज़्यादा टैक्स बढ़ाने से लोगों को रोक रही है, सरकारों को रोक रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे की। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। तो एक जो मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे में हम आपको दिखा रहे हैं एक कूलर जो सड़क पर गाड़ी की तरह चलता है। खबर पक्की में इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी नई खबर के साथ।